नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। कल हमने भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट 1 पढ़ा था और पार्ट 1 में हमने पहला संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और हमने काफ़ी सारे 56वां संविधान संशोधन जो गोवा 25वां राज्य बना था यहाँ तक पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि बाद में कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले 61वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो दोस्तों 61वां जो संविधान संशोधन है, इसमें जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि पहले 1989 से पहले जो वोटिंग का जो अधिकार है यानी कि 21 वर्ष की आयु के पश्चात मिलता था, लेकिन इस संविधान संशोधन यानी 61वां संविधान संशोधन में जो वोटिंग यानी कि लोकसभा और विधानसभा में जो वोटर्स हैं उसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो आज वर्तमान में जो 18 वर्ष का जो युवा होता है वो वोट कर सकता है लोकसभा और विधानसभा में या विभिन्न निकायों में। तो पहला संविधान संशोधन हमने देख लिया, 61वां संविधान संशोधन क्लियर। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया है, यानी कि जो दिल्ली है पूरे देश की राजधानी है, इसका दर्जा इस संविधान संशोधन में मिला 69वें 1991 में। अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है 73वां संविधान संशोधन 1992। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, पहले जब हमारा संविधान जो बना उस समय नीति निर्देशक तत्व के अंदर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान था कि राज्य चाहे तो पंचायती राज का गठन कर सकती है। और राजस्थान 2 अक्टूबर 1958 राजस्थान पहला राज्य ऐसा बना जिसने पंचायती राज को एडॉप्ट किया, स्वीकार किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि संविधान के अंदर पंचायती राज सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन में मिला, 73वें संविधान संशोधन। और कब हुआ ये, 1992 में। तो दोस्तों आप और हम सब जानते हैं 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को ये पंचायती राज जो अधिनियम है पूरे देश में लागू हो चुका था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी कि पंचायती राज को कौन से अनुसूची में जोड़ दिया गया, 11वीं अनुसूची में। और पंचायती राज को कितने विषय दिए गए, 29 विषय पे कार्य करने का अधिकार दिए गए, जैसे ग्रामीण सड़कें, नालियां बनाना या गांव के अंदर पट्टे जारी करना, इस तरह के। और भाग 9 के अंदर इसको जोड़ा गया, यानी कि भाग 9 के अंदर पंचायती राज को जोड़ा गया। अगला आता है 74वां संविधान संशोधन 1992। तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया, जिस तरह से गांव के अंदर ग्राम पंचायत होती है उसी तरह से शहर के अंदर जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद इत्यादि होते हैं। तो शहरी निकायों में या स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया, यानी उनको भी संवैधानिक दर्जा मिला। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची दल बदल से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची किससे है, नगर पालिका शहरी निकाय से है। इसमें इनको कितने कार्य क्षेत्र दिए गए, 18 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं नगर पालिकाओं को या शहरी निकायों को। सड़क है, पानी है, नालियां बनाना, इससे संबंधित कार्य दिए गए। और भाग 9 का जोड़ा गया। भाग 9 के अंदर पंचायती राज को जोड़ा गया, जबकि भाग 9 का के अंदर शहरी निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को जोड़ा गया। अगला आता है 84वां संविधान संशोधन 2001। ये भी बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, क्योंकि 2026 तक यानी कि 2001 में ये डिसाइडेड किया कि आने वाले 25 सालों तक यानी कि 2026 तक लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्यों की जो सीटें हैं और राज्यसभा में लोकसभा और विधानसभा में यानी कि जितने भी राज्य हैं उनके अंदर विधायिका चलती है। और विधायिका के अंदर यानी कि विधानसभा के अंदर सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई, यानी कि 2026 तक जो सीटों की संख्या है वो फिक्स बनी रहेगी 2001 के
बाद 2026 में परिसीमन आयोग बैठेगा और सीटें की संख्या तब बढ़ाई जाएगी, यानी 25 साल के लिए सीटें फिक्स कर दी गई लोकसभा में और विधानसभा में। अगला आता है हमारा 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन के अंदर जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की के लिए एक कर्तव्य है माता पिता का कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या जुड़ गए, तो 21 जो है 21 हमारे मौलिक अधिकार के अंदर आता है। तो 21 के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार, उसके अंदर 21 क जोड़ा गया, यानी 21 ए जोड़ा गया। और 21 ए के अंदर क्या प्रावधान किया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यानी कि इसको मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य में 51 क में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, जबकि मौलिक अधिकार के अंदर 21 क के अंदर जोड़ा गया। तो 21 क 6 से 14 वर्ष। अब हमारा जो आर्टिकल 45 है, तो दोस्तों आर्टिकल 45 हमारा 36 से 51 के बीच में आता है और 36 के 51 के बीच में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। तो हमारा जो आर्टिकल 45 में क्या जोड़ा गया, 0 से 6 वर्ष, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है और 6 वर्ष वहाँ तक आंगनवाड़ी, यानी कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का इसमें प्रावधान किया गया। अगला है 51 का। तो दोस्तों 51 का आपको अभी बता ही दिया मैंने, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व होगा कि अपने बच्चे को अनिवार्य एजुकेशन दिलाएं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जब हमारा जो 42वां संविधान संशोधन के अंदर सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और 10 मूल कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई, रूस से ली गई थी। तो उस समय 10 जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि एजुकेशन से है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा से संबंधित है। अगला आता है अपना 91वां संविधान संशोधन 2003। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन में क्या किया, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या, यानी कि मंत्री परिषद, यानी कि जो मंत्रियों की संख्या, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनकी अधिकतम संख्या जो सदन है, यानी कि निम्न सदन लोकसभा और विधानसभा, यानी कि किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा, उसके अंदर जो मंत्रियों की संख्या है 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि अगर देश की बात करें तो अगर मान ले जाए 500 सांसद हैं लोकसभा में, तो इसका 15% निकाल लिया जाए तो 15 पंजे 75, यानी कि 75 से अधिक नहीं होंगे मंत्री, 75 से अधिक नहीं होंगे प्रधानमंत्री सहित। जैसे राज्य की बात करें, जैसे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो उसका 15% निकाल लो आप, तो 15 दूना 30, यानी कि अधिकतम जो संख्या है राजस्थान के अंदर कितनी होगी, मंत्रियों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं होगी। ये किसमें फिक्स किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह तय किया गया कि मंत्री परिषद की संख्या जो सदन में जो टोटल सदस्य उसकी 15% से ज्यादा नहीं होगी। अगला आता है 92वां संविधान संशोधन 2003। दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में क्या कहा, जो 8वीं अनुसूची के अंदर जो भाषा का उल्लेख है, उन भाषाओं के अंदर क्या किया गया, 4 भाषाएं और जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, यानी कि बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी 4 भाषाएं और जोड़ी गई, यानी कि 4 भाषाएं इसमें जुड़ी। अगला आता है 100वां संविधान संशोधन, यानी कि 100 नंबर शतक 2015 में हुआ। इसमें क्या हुआ, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण की गई, यानी कि ये भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर का मामला है, यानी कि कुछ गांव भारत के बांग्लादेश को दिए गए भूमि, और कुछ बांग्लादेश की जो गांवों की जो भूमि है वो भारत में समाहित हुई। तो ये भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन, यानी कि 101 2016 में ये संविधान संशोधन हुआ, और ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एवं सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तुओं पर लगने वाला कर। तो दोस्तों हम सब कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो 2 प्रकार के टैक्स हमें देने पड़ते हैं, एक तो एसजीएसटी
और एक CGST। एस का मतलब स्टेट से है और सी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि केंद्र को जाने वाला टैक्स और राज्य को जाने वाला टैक्स। तो ये GST सभी वस्तुओं पर लगा और GST 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। तो दोस्तों ये GST का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि लंबे समय से GST लाने की प्रक्रिया चल रही थी। तो 101वां संविधान संशोधन GST से संबंध है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में ये लागू हुआ। तो हमने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करी। इसमें एक हमने 52वां संविधान संशोधन इसमें नहीं लिखा है, तो वो भी आपको याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन है दल बदल से संबंधित है, यानी कि और इसको दल बदल को कौन से अनुसूची में जोड़ा गया, तो इसको दोस्तों 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया दल बदल। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1990 में क्या किया, मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन आपको बता दिया, पंचायती राज को अडॉप्ट किया गया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसको, और भाग 9 जोड़ा गया, 29 कार्य इनको दिए गए हैं। अगला आता है 74वां संविधान संशोधन, इनको भाग 9 का के अंदर जोड़ा गया और इनको 18 विषय दिए गए और शहरी निकाय से इनका संबंध है। 84वां संविधान संशोधन 2026 तक जो लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो निश्चित तय कर दी गई, यानी कि 26 में ही परिसीमन आयोग बैठेगा। 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा, यानी कि प्रत्येक माता पिता का दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, यानी कि 8वीं तक एजुकेशन उनको अनिवार्य कर दी गई। 21 का भी जोड़ा गया इसमें, 21 का मौलिक अधिकार के अंदर आता है, जीवन जीने का अधिकार के अंदर आता है। तो बच्चों को प्रत्येक माता पिता का या बच्चे का अधिकार है कि वह उसको शिक्षा मिले, अनिवार्य शिक्षा मिले। और 45 जो हमारा DPSP के अंदर है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आप सबको पता है कहाँ से ली गई, ये आयरलैंड से ली गई नीति निर्देशक तत्व, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया। इसका संबंध है 0 से 6, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है। 51 का 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि मूल कर्तव्य, यानी कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो एजुकेशन दिलाए अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य। 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्री परिषद के अंदर जो संख्या है, जो टोटल सदन के अंदर जो सदस्य है उसकी 15% से ज्यादा नहीं होगी। 92वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, मैथिली, संताली और डोगरी। अगला आता है 100वां संविधान संशोधन 2015, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण का मामला है। जैसा कि आपको बता दिया, कुछ भूमि बांग्लादेश से भारत में आई, कुछ भारत की बांग्लादेश में गई। 101वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, GST से संबंधित, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में GST लागू हुई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो और भी लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।